आइए बच्चों, आज का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको मैंने 3 भागों में बांटा है। आज इसका टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा, यह जो टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके जो वाक्य हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसकी सहायक क्रिया जो है वो डू और डज है। डू और डज। ठीक है, ये डू जो आता है ये कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है? डू आई के, यू के, बी के, दे के बहुवचन के साथ में। और ये डज जो आता है बेटा ये ही के, सी के और एक नाम के इट के, इसके साथ में ही आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपको करना है बेटा। पहला वाक्य इसका, क्या हम आज तालाब में नहाते हैं? क्या हम आज तालाब में नहाते हैं? तो सबसे पहले बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, तो जो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे हम की इंग्लिश है बेटा बी। तो क्या वालों में आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में जो हमारे सहायक क्रिया आती है वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखना है। इस क्या की इंग्लिश मत लिख देना बेटा, यहाँ इस क्या की इंग्लिश का भी बट लिख दो। ठीक है, बट नहीं लिखनी। अगर ये क्या वाक्य के बीच में आएगा तब यहाँ इसकी क्या की बट लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या वाले जो वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनके शुरू में क्या आता है, ठीक है, और एक वो होते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये शब्द आते हैं। ठीक है, प्रश्न सूचक शब्द आते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव वालों में सब्जेक्ट लिखते हैं पहले और सब्जेक्ट से पहले हमें सहायक क्रिया लिखनी होती है। ठीक है, अगर ये यहाँ मतलब मान लो ये क्या हमने यहाँ से हटा दिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, अफर्मेटिव। ठीक है, तो ये सहायक क्रिया जो इसमें से हट जाएगी। ठीक है, इसके पॉजिटिव के नियम जो है सहायक क्रिया इसमें आती नहीं पॉजिटिव वालों में। और जो इसमें जो है ही के, सी के साथ में जो मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे एस लगता है। ठीक है, और आई के, यू के, बी के साथ में इसमें ऐसे एस नहीं लगाते। तो क्या वालों में ध्यान रखना आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उससे बी के साथ में आती है डू। ठीक है, और थर्ड नंबर पे मुख्य क्रिया आती है। मुख्य क्रिया जो उनकी होती है वो नहाना, खाना, पीना, धोना, नहाते। ठीक, ये तय तो बेटा किस लिए है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं उनके लास्ट में हमें तय और है ये जरूर आता है। ता, ती, ते है, ते है, ता है। ठीक है, ये आते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया, उसके बाद नहाने की आएगी बेटा बाथ, फिर में की आएगी इन, तालाब को बोलते हैं पाउंड और आज को बोलते हैं टुडे। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखेंगे, वे अब वहां से कैसे आते हैं? वे अब वहां से कैसे आते हैं? सबसे पहले बेटा क्या है, देखो इस सेंटेंस में बीच में क्या आ रहा है, कैसे शब्द आ रहा है, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले क्या कैसे की लिखेंगे, अगर बीच में बढ़ाएंगे क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश यहाँ पे लिखनी है। कैसे को बोलते हैं? हाउ। ठीक है, इसे लिख के बेटा इसको भूल जाना है। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया, तो सब्जेक्ट इसमें वे की लिखेंगे दे, और दे के साथ में सहायक क्रिया आती है डू। ठीक है, फिर आने के लिखेंगे कम, और बेटा वहां से अगर कोई चीज कहीं से अलग होती है तो से की वहां फ्रॉम लिखते हैं, और वहां की आएगी देयर, और अब की आएगी नाउ। बेटा नेक्स्ट सेंटेंस का, यहाँ अब कौन रहता है, इसको खास तौर से देखना है। यहाँ अब कौन रहता है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। इसमें बेटा कौन की निकालेंगे, पहले सबसे पहले कौन की निकालेंगे, हु। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो बेटा उसके साथ में सहायक क्रिया भी नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले कौन की लिखेंगे, हु, सहायक क्रिया इसमें आती नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो। ठीक है, फिर रहने की लिखेंगे लिव, और इसमें ईएस लगाना है। पॉजिटिव वालों में जाना है, जैसे पॉजिटिव वालों में करते ना, ही के, सी के नाम के साथ में मुख्य क्रिया के अंत में ऐसे ईएस लगाते हैं, तो ऐसे ही इसमें करना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो कौन की आएगी, हु, और रहने की लिखेंगे लिव, इसमें एस लगाएंगे। ठीक है, हु लिव्स, और यहाँ की लिखेंगे हेयर, और बेटा अब की लिखते हैं नाउ। ठीक है, ये हो जाएगा हु लिव्स हेयर नाउ, यहाँ अब कौन रहता है। नेक्स्ट है इसका, क्या वह आज नदी को पार नहीं करता है? क्या वह आज नदी को पार नहीं करता है? तो सबसे पहले बेटा क्या वाला है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह की ही। ठीक है, और ही से पहले आएगी डज। ठीक है, और इसमें नोट है, अगर नोट है तो वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, और सही कर जो सब्जेक्ट से पहले जाएगी। ठीक है, उसके बाद है बेटा पार करना, पार करने को बोलते हैं क्रॉस। ठीक है, और फिर लिखेंगे नदी को की आएगी ऑफ, और नदी की आएगी रिवर। ठीक है, और आज की आएगी बेटा टुडे। इस स्टेप को याद रखना, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू।